बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ज्ञेयत परवक्ष्यामि यज्ञात्मामृतं श्रुते अनादिं परब्रह्मणा सत्रादासदुच्यते। अब मैं तुम्हें श्रेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवान के क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे श्रेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है, जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है। जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकृति का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी दृष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपुष्यते। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा का रूप में प्रधान क्षेत्र यज्ञपति गणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यास्वयैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सर्वते पाणिपाद तत्सर्वतोष क्षित्रोरुमख्यम सर्वतम श्रुतिम लोकोये सर्वमावर्त निष्ठति। उनके हाथ, पांव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान स्वतंत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी
छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है तो उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पांव चतुर्दिक पर स्थित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा। तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्थर, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य खिलातम भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्यापक है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या शरीर का वर्णन हुआ है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।